हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए और एक कन्वर्जन रिएक्शन की वीडियो। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीचेक से। तो जो इसमें सबसे पहला प्रीचेक है C2H5ONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम एंड देन मेथ एथ और ये ईथर है तो इथॉक्सी हो जाएगा, तो सोडियम इथॉक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है C2H5O C2H5, इसको हम डाइट इथाइल एंड ईथर भी बोलते हैं कॉमन नेमिंग में। और अगर मैं IUPAC की बात करूँ तो ये इथॉक्सी एंड इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम CI3CHO, जिसको हम बोलते हैं आयोडल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है CHI3, इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। एंड आज का लास्ट प्रीचेक है HCOONA। जैसे हमको पता है कि CH3COO को हम एसीटेट बोलते हैं, ऐसे ही HCOO को हम फॉर्मेट बोलते हैं क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, तो ये जगह सोडियम फॉर्मेट। चलिए आज देखते हैं। आज के सबसे पहले हम कन्वर्जन रिएक्शन। आज की फर्स्ट रिएक्शन है हाउ विल यू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे फिनॉल को फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से। तो बेसिकली आपके पास क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, आपको उससे फिनॉल बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास दिया है क्लोरोबेंजीन, उससे हमको चाहिए फिनॉल। तो हमको पता है कि C6H5 जो है बेसिकली स्टूडेंट्स वो वैसे ही ये कंसेप्ट बता रहे हैं अभी आपको। हमको सिर्फ Cl को हटा करके OH चाहिए। तो जब OH वाला कोई कंपाउंड चाहिए और जब Cl वहाँ से हटेगा तो Cl से बनने वाला कोई फेमस कंपाउंड जो है वो NaCl है, तो इसलिए हम NaOH ले रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे NaCl अटैच होकर के NaCl सेपरेट हो जाएगा एंड OH इससे जुड़ करके C6H5OH बन जाएगा विच इज और फिनॉल। ओके स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन हो रही है तो उस समय जो टेम्परेचर होगा वो होगा 573 केल्विन और उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज 200। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब हमको चाहिए एसिटिलीन चाहिए फ्रॉम क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 और एसिटिलीन का फॉर्म होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे CH जो है हमको दिख रहा है कार्बन के दो कंपाउंड है, इसके लिए हमको जो क्लोरोफॉर्म है वो बेसिकली दो कंपाउंड लेंगे और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे सिल्वर से। सिल्वर से इसलिए क्योंकि सिल्वर जो है Cl से मिलकर के सिल्वर क्लोराइड दे देगा हमको, और बाकी जो CH ज्वाइंट होकर के CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज और एसिटिलीन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इथाइल एसीटेट चाहिए हमको फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड से। तो इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है C2H5Br और इथाइल एसीटेट क्या होता है दैट इज आवर C2H5COOCH3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं इसको कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। हमको दिख रहा है कि C2H5 तो हमको स्टूडेंट्स एज इट इज चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हमको दिख रहा है कि यहाँ पे CH3COO चाहिए, मतलब एसीटेट ग्रुप का कोई कंपाउंड चाहिए। पर वो एसीटेट ग्रुप का कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि वो Br को अपनी तरफ अटैच कर ले ताकि वो आपस में ज्वाइंट हो जाए। तो हम लेंगे इसके लिए सिल्वर एसीटेट। उससे क्या होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, हमको हमारा कंपाउंड मिल जाएगा विच इज अवर कंपाउंड इथाइल एसीटेट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अब हमको चाहिए बेंजीन चाहिए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है और C6H5Cl और इससे हमको चाहिए C6H6। तो बेसिकली हमको दिख रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, तो एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो इस यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच भी करे और इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर ले। तो हम दो हाइड्रोजन लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H Cl से मिलकर HCl दे देगा और उस तरीके से यहाँ पे H अटैच होकर के C6H6 बनाएगा। यहाँ पे इस समय जो कैटलिस्ट है वो निकिल एल्यूमिनियम है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। डाई इथाइल ईथर चाहिए दैट इज C2H5O C2H5 फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली हम देखते हैं कि हमको इथाइल आयोडाइड से चाहिए डाई इथाइल ईथर। तो देखते हैं यहाँ पे C2H5 तो एज इट इज हमको मिला हुआ है। अब हमको देखना है ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ से I को रिमूव भी कर दे, उसमें OC2H5 होना भी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि OC2H5 के साथ Na अगर हम कंपाउंड लेंगे विच इज अवर सोडियम इथॉक्साइड। अब सोचिए इस समय स्टूडेंट जो ये I है, आयोडीन जो है वो इस सोडियम से अटैच हो जाएगा तो NaI मिल जाएगा। बाकी हमारा मेन कंपाउंड हो जाएगा C2H5O C2H5 विच इज अवर डाई इथाइल ईथर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज की नेक्स्ट रिएक्शन। हमको करना है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से हमको आयोडोफॉर्म बनाना है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एल्कोहल से हमको आयोडोफॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हम लेंगे इथाइल एल्कोहल और उसकी रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन से। तो ये C2H5OH को मैं डिटेल में लिखता हूँ CH3CH2OH, क्योंकि इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये CH3C और HO मिलकर ये हमको दे देगा एथेनॉल और बाकी जो है H और I जो है मिलकर के HI मिल जाएगा। अब हमारे लिए मेन कंपाउंड है वो है एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन वापस हम आयोडीन से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो H3 है वो रिप्लेस कर जाएगा 3 आयोडीन से विच इज CI3 एंड CHO, और जो 3 हाइड्रोजन है वो 3HI दे देगा। अब ये जो मिला है हमको मिला है आयोडल। अभी आयोडल मेन कंपाउंड है, आयोडल की रिएक्शन हम कास्टिक सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। तो इस समय क्या हो जाएगा, ये CH जो है ये CH एंड I3 आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, बाकी जो है वो फिर
HCOOHCOONNA विच इज़ अवर सोडियम फॉर्मेट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।